अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र का ये खुसूसी शो है और मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान के, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब ने यानी नामजद वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला नामजद कर दिया है डॉक्टर अब्दुल मालिक को, जिनका ताल्लुक है नेशनल पार्टी से। शामी साहब, एक कहते हैं कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग फैसला है ये नामजद वज़ीर आज़म का, गोया पॉलिसी स्टेट कर दी है उन्होंने अपनी बलूचिस्तान के हवाले से। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने मरी में ये फैसला किया जी। और जब फैसला किया तो उनके पीछे सनाउल्लाह ज़हरी और नवाबजादा मरी जो हैं, जी, चंगेज़ चंगेज़ मरी, वो भी मौजूद थे और उनके साथ खड़े थे महमूद अचकज़ई जी, और हासिल बजिंजो और डॉक्टर अब्दुल मालिक। बिल्कुल तो फैसला तो उन्होंने कर दिया है ठीक है। और ये एक मुश्किल फैसला था, अच्छा, बल्कि इंतहाई मुश्किल फैसला था। ये आप सनाउल्लाह ज़हरी के तनाजुर में मुश्किल फैसला था या अपनी जमात के तनाजुर में? देखिए, सनाउल्लाह ज़हरी के तनाजुर में भी, अच्छा, मुस्लिम लीग नून के तनाजुर में भी, और बलूचिस्तान की जो पेचीदा सोसाइटी है उसके तनाजुर में भी, अच्छा, और फिर जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उसके तनाजुर में भी। अच्छा, यानी हर एक की एक अलग ख्वाहिश थी और अलग मुतालबा था। ठीक है। तो इसके फौर ख्वाहिशात किन की थी? देखिए, जो जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो बलूचिस्तान में एक मिडिल क्लास है, जो वहाँ के दानिश्वर हैं, टाइनी लिटिल मिडिल क्लास, कहाँ जितनी भी है, जी, दानिश्वरों का एक तबका है, और जो नेशनल पार्टी के और महमूद अचकज़ई के फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं और जो हकूक़ की लड़ाई जमहूरी तरीक़े से लड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सब तो चाह रहे थे कि डॉक्टर मालिक जो हैं उनको ये कांटों का ताज पहना दिया जाए। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो बलूचिस्तान, आपको मालूम है, किसी एक पार्टी का नाम नहीं है, बिल्कुल किसी एक शख्स का नाम नहीं है, किसी एक जमात का नाम नहीं है। दुरुस्त, ये तो एक हल्का दर हल्का बटी हुई एक रियासत समझ लीजिए, जैसे सूबा समझ पुराने लीजिए, यूनान की सिटी स्टेट्स थी, छोटी स्टेट्स छोटी। थी। यहाँ बड़े बड़े सरदार हैं, मुअस्सर हैं, यहाँ मुख्तलिफ असर भी हैं, जो जंगजू हैं, बंदूक उठाई हुई जिन्होंने। और आपको मालूम है, हमारी जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, मैंगल साहब की, अख्तर मैंगल की, उनकी जो पोजीशन इलेक्शन में सामने आई है, तो वो अब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी अब वो जो हैसियत, इंतखाबी पार्लिमानी हैसियत जो है, बहुत छोटी हो गई है। तो मालिक एक मुतालबा हो रहा था कि डॉक्टर मालिक साहब को नामजद कर दिया जाए। ठीक, मुस्लिम लीग नून में जो सनाउल्लाह ज़हरी हैं वो उसके सदर थे। वहाँ मुस्लिम लीग नून को अच्छी बड़ी तादाद जो थी, मेजॉरिटी हमायत उसकी हासिल थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग नून। और इसमें क्लेमेंट थे दो, नवाबजादा चंगेज़ मरी और जनाब आपके सनाउल्लाह ज़हरी साहब। अब चंगेज़ मरी जो हैं उनकी बड़ी हैसियत है, खैर बख्श मरी से, खैर बख्श मरी के बेटे हैं जी, बेटे नहीं, बड़े बेटे हैं। अच्छा, बड़े बेटे नहीं, वली अहद है, अच्छा, क्योंकि वहां बड़ा बेटा जो है उसका हक समझा जाता है सरदारी पर। वो कहते हैं लॉ ऑफ प्रोमिजेनिचर। हाँ जी, तो वो जो है वो, अच्छा, मुस्लिम लीग नून में भी वो सीनियर है सनाउल्लाह ज़हरी से। अच्छा, हाँ जी, ठीक, तो उनको तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून में आए कम से 13-14 साल गुजर गए। ठीक है, अब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो भी इतने जूनियर नहीं है, वो भी चंद साल पहले मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। उनकी एक अपनी हैसियत है, बड़े सरदार हैं, बड़ी ताकत है, बड़े जुर्रत वाले हैं, हौसले वाले हैं, रिस्क लेने वाले हैं, और पाकिस्तान के हामी हैं। बिल्कुल, चंगेज़ मरी साहब भी पाकिस्तान के हामी हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, आपको पता है क्या ट्रेजेडी उनके साथ हुई। उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, सारे एक हमले में मारे गए जो उन पर हमला हुआ था। उसने बलूचिस्तान की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। एक तो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी पर एक बोझ डाल दिया इंतहाई शदीद, और दूसरा फिर उन्होंने जब अपने दुश्मन नामजद किए, क्योंकि उनकी जो चपकलिश है कबायली, वो नवाब नौरोज़ खान की औलाद से है, जो है जो नवाब डोडा खान, जो उनके वालिद अच्छा, हैं, वो नवाब बने थे उनको फांसी लगने के बाद। तो वो जो नवाब नौरोज़ खान की औलाद है वो नवाबी पर अपना हक जताती है,
और ये डोडा खान क्योंकि नवाब बने, सरदार बने, उनके बेटे हैं, तो इनके दरमियान कबायली चपकलश है। और इनके जो मुखालफीन है वो शामिल हो चुके हैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है। ठीक है। मैंगल में अच्छा, अब उन्होंने जो FIR कटवाई तो उन्होंने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो मैंगल ग्रुप है उसके ऊपर भी कटवाई, अताउल्लाह मैंगल पे, अख्तर मैंगल पे, खैरबख्श मरी पे। तो एक बड़ी एक अजब सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये तो उनकी, जब खैरबख्श मरी पे शाम साहब अगर FIR होती है तो क्या चंगेज मरी अब न्यूट्रल रह सकते हैं? चंगेज मरी जो है उनके साहबजादे हैं, अगरचे उनके फिक्र फलसफे के मुताबिक नहीं, क्योंकि उनके दो भाई तो एक मसल्ला जद्दोजहद में मसरूफ है ना। बिल्कुल। तो नवाबजादा चंगेज मरी तो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और नमाजी परहेजगार, एक बड़े मुत्तकी आदमी। अब इन दोनों के दरमियान तो एक चपकलश चल रही थी अंदर अंदर, लेकिन जब डॉक्टर मालिक साहब जो एंटर हुए हैं तो मुझे लगता है दोनों में सुलह हो गई या सीज फायर हो गई। अच्छा, दोनों में। ठीक है शाह साहब, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे बलूचिस्तान के हवाले से, और वहां पर हुकूमत किस तरह तश्कील पा रही है उस पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र के खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और शाह साहब बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक एक दफ़ा वज़ीर आला नामजद हुए हैं तो अब चंगेज मरी और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान मामला दुरुस्त हो सकते हैं जो पहले दुश्मनी नहीं हो चुके थे, सीज फायर हो चुकी थी। ठीक है। मेरा ख्याल उन्होंने जब देखा कि मामला जो है हाथ से निकल रहा है तो वो उन्होंने एक सीज फायर कर ली। ठीक है। और जब सनाउल्लाह ज़हरी नवाज शरीफ से मिलने गए हैं तो उनकी फ्रंट सीट पर साथ बैठे हुए थे मरी। ठीक है। और अब भी उनके साथ खड़े हुए थे। अब ये जो ज़हरी साहब का जो चेहरा था और मरी साहब का जो चेहरा था वो तो एक मैसेज दे रहा था, एक उदासी का, अच्छा, इस्तराब का। ठीक है। और डॉक्टर मालिक साहब जो थे वो भी जिम्मेदारी के एहसास से संजीदा थे। अच्छा, यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने लुडियां डालनी शुरू कर दी। ठीक है। उनको भी मालूम था कि उनकी क्या जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान चकजई की पार्टी को गवर्नरशिप देने का वादा किया और मालिक साहब को वज़ीर आला नामजद कर दिया, और को बलोचिस्तान से बाहर और मुस्लिम लीग से बाहर जितने हल्के हैं उनकी तो बड़ी दाद वसूल कर ली। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये इक़्तिदार को मद्देनज़र रखने, इक़्तिदार को मद्देनज़र रखकर मैंने फैसला किया। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल होगी मेरा ख्याल उसको इस तरह से देखा जाएगा। उसमें अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग के जो सरदार हैं वो अमली तौर पर क्या करते हैं। अच्छा, ये कड़वी गोली उन्होंने निगल तो ली है, ठीक है, लेकिन इसको पेट में रहने देते हैं या अलग से निकाल देते हैं। तो क्या कोई बगावत हो सकती है पार्टी में? नहीं, मुख्तलिफ जहतें हो सकती हैं। देखिए अभी तो जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उससे भी राब्ते हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के बाद ज़िम्मेदारों के। अच्छा, वहाँ बलूचिस्तान, ठीक है। तो मुस्लिम, ताकि उनको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए कि क्या पार्टी पोजीशन बनती है। और हमारे चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उन्होंने भी पंजाबी में कहते वट निकाल लिया था। ठीक है। उनके भी 5 मेंबर हैं मेरे ख्याल, तो उन्होंने ऐलान कर दिया था डॉक्टर मालिक बलोच की हमायत का। तो इस तरह से वो भी ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके हाथ में वज़ारत आला ना होने पाए। ठीक। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब का ये फैसला जो है वक्त बताएगा कि इसके कितने मुस्बत असरात मुरतब होंगे और क्या इसके नतीजे निकलेंगे। लेकिन बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि डॉक्टर मालिक बलोच और महमूद अचकज़ई उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है, देखिए एक बलोच, ये कौम परस्त पता नहीं क्या इस्तिलाह है, जी जी, यानी वो यानी जो बलोचों को एक कौम समझते हैं, जो पश्तूनों को एक कौम समझते हैं। हम सब तो एक हमारी कौमियत का तस्वर तो ज़रा मुख्तलिफ है ना, और मुस्लिम लीग नून का तस्वर कौमियत भी मुख्तलिफ है, मगर इनका तस्वर कौमियत अपना है। तो ये बहरहाल जो भी है हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो डॉक्टर अब इन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है। ये वो लोग हैं जो हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जमहूरियत के ज़रिए इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, और इलेक्शन के ज़रिए इन्होंने अपने नुक्ता नज़र को मनवाया है। 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है इसका बड़ा हाथ था। डॉक्टर मालिक बलोच जो हैं उन्होंने उसमें बुनियादी किरदार अदा किया, हासिल बजिन जो उनके साथ थे,
और जो ऑटोनॉमी 18वीं तरमीम में दी गई है, इससे पहले उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। और अब वो ऑटोनॉमी एग्जीक्यूट करनी है, वो ऑटोनॉमी एग्जीक्यूट करनी है। और जो बंदूक बरदार हैं उनके दावों की नफी करनी है। जो वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि बलूचिस्तान के मामलात तो कभी जो है मरकज़ हमारे हाथ में आने ही नहीं देगा, ये यहाँ के लोग जो हैं इनके, ये तो उनके गमाश्ते जो हैं उनके पास रहेंगे। और सरदारों के खिलाफ वो गम गुस्से का आज़ार करते हैं, अगर तो उनमें भी सरदार है, लेकिन नेशनल पार्टी तो भारत मिडिल क्लास की पार्टी है, प्रोफेशनल डॉक्टर है बिल्कुल मालिक बलोच। जब बलूचिस्तान में एक चीफ टेंस को, सरदारों को एक गैर मामूली सियासी अहमियत भी हासिल है, एक ऐसा शख्स जो चीफ टेन नहीं है, उसका वो उस अंदाज में कबायली असर रसूख नहीं है, तो वो किस तरह हैंडल कर पाएगा इन सारी चीज़ों को? जो पॉलिटिकल वर्कर्स है ना, उनमें कसर रसूख उनका है, ठीक है, दानिश्वरों में कसर रसूख, लेकिन वो महदूद से लोग हैं। बलोचिस्तान, देखिए बात सुनो, बलोचिस्तान में एक बड़ी लंबी तारीख है इसकी। गैर मुल्की मदाखलत यहाँ रही, सोवियत यूनियन के ज़माने में जो सूरत बरपा रही, फिर काबल हुकूमत जो इंटरफेरेंस करती रही, और अब भी मुख्तलिफ तरीके से गैर मुल्की इंटरफेरेंस मौजूद है। वो इंटरफेरेंस उसकी ये बंदूकें, बार बार बंदूक उठाई जाती रही और बंदूक के जरिए अपने मुतालबात मनवाने पर जोर दिया जाता रहा बाज़ अनासर की तरफ से। और एक वहाँ गिरोह ऐसा रहा है बहुत, वो भी ताकतवर गिरोह था, जो सरदारों का भी था और गैर सरदारों का भी था, जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हमें वाबस्ता रहना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से अगर अलग होंगे तो हम तो एक ऐसा टुकड़ा है गोश्त का जिसपे कोई भी दुपट्टा मार के उसको ले जाएगा। बिल्कुल। तो अब ईरान एक तरफ है, अफगानिस्तान एक तरफ है, ऊपर उनके अपने मुफादात हैं, फिर गैर मुल्की ताकतों की साजिशें और हैं। जैसे असलम रईसानी साहब ने भी एक बार कहा था ना कि खुदा न खास्ता अगर अलहदगी हो जाए तो हम सब जो है एक दूसरे को खूब तहतेक करेंगे, लड़ेंगे, और थक हार कर जो बच जाएंगे वो पी के लंबी तान के पी के सो जाएंगे मुदोश होकर। तो अब ये जो बलूचिस्तान है, इसकी जो पाकिस्तान की रिलेशनशिप रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो नाहमवार रही है। उसमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट का भी कसूर रहा है, कुछ यहाँ के बाज़ अनासर भी इंतहा पे रहे हैं। डॉक्टर मालिक बलोच उन लोगों को उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बजिंजो साहब जो हैं वो गौस बख्श बजिंजो उनके बेटे हैं, और डॉक्टर अब्दुल रही बलोच हैं जो इनके लीडर रहे हैं, जिनसे उन्होंने टेक ओवर किया है। ये सब लोग जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दानिश्वर हैं, सोचने समझने वाले हैं। ये कहते हैं हम जो कुछ हासिल करना है हम मज़ाकरात से हासिल करेंगे, सियासी अमल से हासिल करेंगे, और इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर भी लिया है। ठीक, इतना कुछ हासिल कर लिया है कि बंदूक बरदारों के हामी जो हैं, जब वो भी मिलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात हमसे भी करते हैं जी, ज़ाती तजर्बे पर मैं कह रहा हूँ, तो वो कहते हैं मिल तो बहुत कुछ किया है लेकिन हमने मानना नहीं। शामी साहब, पी के मैप का आदमी, एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कौम प्रस्त जमात का आदमी होगा गवर्नर, एक कौम प्रस्त होगा वजीर आला। ऐसी सूरत में क्या हमने विफाकी जमातों को कमजोर नहीं कर दिया बलूचिस्तान में? फिर लोग विफाकी जमात में क्यों शामिल हों, PMLN में फॉर दैट मैटर, या किसी और जमात? नहीं, वफाकी जमात तो कोलिशन में रहेगी ना। ये भी देखें, डॉक्टर मालिक साहब ने जो बात कही है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी बात करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप वफाकी हैं या सूबाई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए, जो सूबाई पार्टियां होती हैं उनमें गम गुस्सा भी आ जाता है। अगर इक़्तिदार उनको मिल जाए, उनके हाथ में तकदीर आ जाए, उन दूसरों के भी और अपनी भी, तो गम गुस्सा भी हल्का होता है, कुछ तजर्बा भी होता है, और कोई मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी होती है। देखिए, इसके एक मुस्बत पहलू भी है। लेकिन असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं बलूचिस्तान के, वो किस तरह से रद्द अमल जाहिर करेंगे, ये चंद रोज में हमें पता चल जाएगा। वैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये है कि वो कुछ खुश नहीं है, अगरचे लोग इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते हैं कि शायद डॉक्टर मालिक साहब जो हैं वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने पावरफुल सनाउल्लाह ज़हरी या चंगेज़ मरी हो सकते थे। अब शामी साहब, एक बगावत की सूरत क्या हो सकती है, इम्कानी सूरत? कहीं वही तो नहीं कि फिर अख्तर मेंगल की तरह छुट्टी करानी पड़े इनकी? देखिए, ताकत जो होती है ना, वो बंदूक से नहीं आती। ठीक है, अगर आप ये कहें कि भाई फलाने के पास असला है, फलाने के पास जत्था है, ताकत आती है किरदार से, कुव्वत फैसला से, मेरिट पर चलने से, सबके साथ यकसा सलूक करने से, ज़ाती मुफादात से बालातर होने से। और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने इन सब बातों पर कमिट किया है कि मैं इन पर अमल करूँगा। अच्छा। और सूबे को वो कुछ दूंगा जो आज तक उसे नहीं मिला।
ठीक है। तो ये अगर वो ऐसा करेंगे, उनकी एक अखलाकी ताकत पैदा होती चली जाएगी और वो विन ओवर भी करना होगा उनको। उनको ये एहसास होगा हरदम कि वो एक ऐसी सूरत हाल में वजीर आला बने हैं कि उनकी अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है। उनकी एक हलीफ जमात ने कुर्बान होकर और कुर्बानी देकर उनको इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है। एक को गवर्नर बना दिया है, एक अपने हलीफ को, एक को वजीर आला बना दिया है। ठीक है। और ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़ा अनोखा तजर्बा होगा। मुस्लिम लीग की जो हैत है और जो साख्त है, उसमें इक़्तिदार जो है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर उसके सरचश्मे पर कुव्वत ना रखना एक खासा मेरा ख्याल मुश्किल मरहला है। और आपको जैसे खुद जिक्र किया, अख्तर मैंगल जो हैं जी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून से मिलकर कोलिशन बनाई थी। बाद में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बगावत कर दी, एक दूसरी कोलिशन बनाई। अख्तर मैंगल की वजारत आला ख़त्म हो गई। अख्तर मैंगल वो अपना जख्म आज तक नहीं भूले। आप चागी में जब गए, धमाका हुआ था, एटमी धमाका, उस वक्त अख्तर मैंगल वजीर आला थे और नवाज शरीफ साहब की गाड़ी चला रहे थे, खुद ड्राइव कर रहे थे। ठीक है। और अपनी वो क्या पजारो होगी या पता नहीं लैंड क्रूजर कोई होगी, मुझे तो उन गाड़ियों के नाम भी नहीं आते। आप कह रहे ड्राइवर बदला गया। उस बड़ी सी गाड़ी में वो जो बड़ा सा सरदार बैठा था, वजीर आला था, उसके साथ नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बैठे थे। बिल्कुल। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो बगावत है, उसने उनका तख्ता उलट दिया। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो इंतहाई गलत फैसले हुए हैं उनके अहद में, उनमें से एक फैसला ये था कि वो मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत थी बलूचिस्तान की, उसकी बात मान ली उन्होंने और अख्तर मैंगल साहब वज़ीर आला न रहे। शब्द अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वजीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी जनाब अली। बारोज़ई साहब, कैसा लगा है आपको फैसला नवाज शरीफ साहब का? देखिए शामी साहब, यही फैसले मुल्कों को आगे ले जाते हैं। तो मैं पहले जैसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारे मसले का हल जो है, उसकी कुंजी जो है वो आपके यहाँ पंजाब में पड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ कि कॉम्परस पार्टियां जो बाहर थी वो पार्टी यहाँ आ गई इलेक्शन करके पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर। और उसके बाद मियाँ साहब ने, पंजाब ने इतना अच्छा फैसला किया है, कम से कम एक ट्रिप खत्म हो गई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा और ताज़ा हवा का एक झोंका है और इससे इंशाल्लाह बहुत सी दूरियां हैं। आपने देखा कि दोनों कॉम्परस पार्टियां, पश्तून भी और बलोच भी, दोनों खड़े थे और दोनों एंडोर्स कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा फैसला है। नवाब साहब ये बताएं जी जी कि ये कॉम्परस क्यों कहते हैं इनको? ये खुद अपने आप को कॉम्परस कहते हैं। यानी इनकी अपनी अपनी कौमें हैं। बस यही हमारा डायलेमा है जी। ठीक। तो नवाब साहब, जी जी नवाब साहब ये बताइएगा कि ये इनकी बहर बिहार मरी से या दूसरे लोग अलहदगी पसंदों से बातचीत कर सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब? यकीनन कर सकते हैं, बातचीत क्यों नहीं कर सकते जी। जिनकी सोच है, जिनका जहन है, वो सियासत करते हैं और उन्हीं पार्टी से निकल ताल्लुक है इनका, जो पार्टी पहले जिसमें हर बिहार के वालिद साहब और दूसरे सबके सब पार्टी में थे। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। ये सियासी कारकुन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अगर असल में उनको करना भी पड़ेगा काम, गवर्नेंस देनी पड़ेगी, हकदार को हक देना पड़ेगा, जो मैंने कल भी अर्ज किया था। आज डॉक्टर साहब की टिकट भी चल रहे थे, उसमें यही बात थी उनकी। तो जब आप आवाम का ख्याल करेंगे तो आवाम आपके साथ होगी इंशाल्लाह ताला। विल और विजन के साथ आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मामला आसान हो जाएंगे। बारोज़ई साहब, जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनको तो बड़ी परेशानी है। वो ये कह रहे हैं हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई है, बड़ी देर से हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया, कितने दिन लग गए। अब आपके अहद में ये जो इलेक्शन हुए हैं, तो ये शिकायत उनको क्यों पैदा हो गई? अभी तो हलफ भी नहीं उठाया उन्होंने। शामी साहब, अर्ज ये है कि यहाँ इलेक्शन एक तो बड़ी जल्दी में, आपकी पंजाबी में कहते हैं पसूड़ी में हो गए जी। आपको तो 13 जुबानें आती हैं, हमारी पंजाबी तो अपने रही, आपकी भी हो गई जी। तो वो मेरी भी है, मैं अपनी पंजाबी में आपसे बोल रहा हूँ। हाँ जी। कि असल में बड़ी जल्दी में हो गए, टाइम बहुत कम था, इलेक्शन कमीशन आजाद हो चुका था नया, तो कुछ न कुछ अमूमन प्रोसीजर्स में कुछ न कुछ चेंजेस आ रही थी। फिर हम मुकाबले में थे, एक फोर्स थी वो इलेक्शन नहीं करने दे रही थी, तो हम उसके मुकाबले में थे। तो इस वजह से रिजल्ट आते आते, क्योंकि आपको पता है फार फ्लंग एरियाज है,
फिर रात को ये था कि इलेक्शन को छीन ना ले, उनका हम छीनेंगे भी, मारेंगे भी, ये भी करेंगे। तो उनसे बचाने के लिए ये था कि थोड़ा सा शायद लेट हो गई बात, लेकिन बहरहाल अख्तर जान के लिए हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके खिलाफ धांधली हो। नहीं तो आपसे तो उनकी मुलाकात रही है इस दौरान में जब आप वजीर आला थे जी, तो फिर आप उनको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि उनके साथ धांधली नहीं हुई? बस देखिए अभी ये ऐसा ही होता है, जब आपको कोई तकलीफ होती है तो उसमें कुछ आपका रिएक्शन, गट रिएक्शन कुछ और तरह का हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, और वो समझ जाएंगे कि उनकी भी जरूरत बहुत ज्यादा है और वो भी इस बलूचिस्तान के मसले में अपना कोई ना कोई हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। नवाब साहब ये बताएं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो बंदूक जिन्होंने उठाई हुई है, क्या उनसे मुज़ाकरात करने की आप जरूरत भी महसूस करते हैं या नहीं, या उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? नहीं जी, यकीनन देखिए मैंने पहले कहा था कि इस वक्त जो है जहांगीरी का जमाना नहीं है कि आप बंदूकें उठा के जाके इलाका कब्जा करेंगे, छीन लेंगे और फतेह कर लेंगे। अब दिलगिरी की बात है जी, अवाम वोट के जरिए हुक्मरान बनाते हैं। आज डॉक्टर मालिक जो है वोट की ताकत के जरिए और सियासतदानों के बड़े ही मोतदिल रवैये की वजह से आप देख लीजिए कि मियाँ साहब ने जो फैसला किया, बहुत जबरदस्त फैसला किया कि अपनी पार्टी को, उनमें हालांकि थे वो काम कर सकते थे, सरदार सलाह काम कर सकते थे, जंगेज मरी कर सकते थे, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और अब ये है कि हमको कम से कम पंजाब से क्रिब नहीं होगी, लेकिन कुछ थोड़े और मामलात भी हैं जिसमें डॉक्टर मालिक को मैं भी बताऊंगा, आप लोगों से भी कभी शेयर करेंगे। कुछ और एरियाज हैं ग्रे जिनको उनको भी साफ करना पड़ेगा। वो कौन से एरियाज हैं नवाब साहब, अभी बता दें लगे हाथों? जी वो असल में वो नौकरशाही जिसको कहते हैं ना जी, हाँ जी, अगर वो शाही छोड़ दें, नौकर बन जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा पाकिस्तान का जी। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब। शामिल साहब, जो अख्तर जान मेंगल का जो बाइकॉट है, हाँ, जिसकी भी बात हो रही, बाइकॉट तो नहीं किया, जो असेंबली में नहीं लिया, 2 या 3 उनके अरकान है, एक वहां है। अब वो देखिए बलूचिस्तान कोई ऐसा तो है नहीं जैसे आप लाहौर में फिर रहे हैं या कराची में फिर रहे हैं, वहां तो आप सैकड़ों मील का इलाका है, फिर उसमें जो मुसल्ला गिरोह थे वो धमका रहे थे लोगों को। मैं तो ये बात पे हैरान हूँ हबीब साहब कि कई जगह तो 1500, 2000, 500 वोट पड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन अनाउंस यही हुआ है, 533 ही हुए। इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट किया है वो ये नहीं, इलेक्शन कमीशन बड़ा आसान था कि इस सारे हंगामे में वो 500 को 5000 बना देते, बिल्कुल 5000 को 50,000 बना देते और कहते जनाब बहुत वोट पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये मुझे शहादत मिलती है कि इलेक्शन फेयर हुआ है और इसमें कोई रद्दबदल नहीं हुआ, क्योंकि 500, 700, 1000 जिन हलकों में, शोरशदा हलकों में वोट पड़े हैं वैसे के वैसे सामने आ गए हैं। तो शम्स साहब, अब इसका मतलब अख्तर जान मेंगल जो है इस वक्त वो रेलेवेंट नहीं है, इतनी रेलेवेंस नहीं उनकी। देखिए हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप में, हाँ, असेंबली के अंदर मौजूद ना होना, देखिए आप देखिए जमात इस्लामी है जी, वो असेंबली में मौजूद नहीं है पंजाब की, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रेलेवेंट नहीं है। एक मेंबर आ गया वैसे, ठीक है ना, एक मेंबर है वो बलोचिस्तान, वो बहावलपुर से, सिंध, डॉक्टर वसीम अख्तर। अच्छा, उसी तरह आप देखिए वहां सिंध में जमात इस्लामी ने अगरचे इलेक्शन का बाइकआउट किया, उसकी रेलेवेंस है, उसकी ताकत है। तो ताकत का पैमाना सिर्फ ये नहीं होता कि आप असेंबली में मौजूद है। एक अख्तर जान मेंगल की अपनी ताकत है, अपनी एक कुव्वत है, अपना एक किरदार है। उन्होंने अपनी एक हिम्मत के साथ यानी पाकिस्तान वापस आए हैं और इलेक्शन में हिस्सा लिया है, इसकी दाद दी जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, सिविल सोसाइटी की तो तकरीबन 2 कंसोर्शियम है जिनके 220 ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मेंबर हैं। अच्छा, 220 और 172 तंजीमें जो हैं और अफराद, ठीक है, और ये 2 कंसोर्शियम, इन्होंने मिलके एक याददाश्त पेश की, नवाज शरीफ साहब को भेजी और मुतालबा किया कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को वजीर आला नामजद किया जाए। वैसे मुझे देखे एक मंजर बहुत अच्छा लगा कि बलोचिस्तान की लीडरशिप मरी में मौजूद है और फैसला कर रही है जनाब मुस्लिम लीग नून के लीडर, और फैसला कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ और दूसरी पार्टी के हक में। ये मंजर खूबसूरत है आपका। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर का ये खुसूसी प्रोग्राम।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और जहां पर डॉक्टर अब्दुल मालिक इस वक्त वज़ीर आला नामजद हो चुके हैं। अच्छा शामी साहब, अब जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है बलूचिस्तान में, वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, अगरचे उनकी अहमियत कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्या उनके लिए भी कोई गुंजाइशें मौजूद है अगर वो सब मिल जाएं, छोटी छोटी जमातें जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, PML के JUIF के साथ मिल जाए? देखिए, अगर तो PMLN यकसू रहती है ना, ठीक है, फिर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि PMLN मेन प्लेयर है, और उसके साथ अगर फिर JUI मिले जी, मगर मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। अगर PMLN मुत्तहिद है और डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ है तो फिर मसला कोई पैदा नहीं होगा। ठीक। अगर देखिए इसमें अगर दूसरी जमात, छोटी छोटी जमातें हैं कहाँ जी, अब मैंगल साहब जो हैं, हमारे अख्तर मैंगल, उनके साथी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो अब मुनहनी से आवाज़ हो गई है। 2 सीटें, 2 नशिस्तें हैं वहाँ, एक नशिस्त है शायद मरकज़ में जी, तो अब उसमें कौन उनकी तवज्जो देगा। अब देखिए अख्तर मैंगल जो हैं, उनकी सीट का नतीजा बड़ी देर में आया, लेकिन वो जीत गए, हारे तो नहीं है। हाँ। अगर तो कहते हैं हरवा दिया गया तो फिर तो हरवा दिया गया, वो कहते हैं बाकी लोगों को हरवाया गया। हाँ, हमारे तो कई लोग देखिए जितवा दिया गया तो फिर बात हो। शोरश ज़्यादा इलाके में वोट कम पड़े हैं, और अगर उनकी जगह कहीं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आ गई है, कहीं दूसरी जमातें आ गई। अब देखिए ये इलेक्शन जो है उसकी अपना डायनेमिक्स, ठीक है, अब उसमें कहना को तज्जिया करते रहे जी, फलां का पश्तून कैसे आ गया, बलोच कैसे आ गया, छोटा कैसे आ गया, बड़ा कैसे आ गया, ये तो फिर सुल्तानिया जमहूर जो है उसकी बरकतें तो ऐसी हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब कोयटा से हमारे साथ लाइन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से शाह साहब? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। मैंने कहा खुश हैं आप इस फैसले पर जो आपके जनाब सदर जमात ने यह फैसला सादर किया है? अनवारुल हक काकड़ साहब का कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा हूँ इसको, लेकिन ये है कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये आज का जो मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है खिलाफ तवक्को बहुत सारे लोगों के, कि अपनी जमात के निस्बत उन्होंने एक बलोच कॉम्परस जमात को लीडर ऑफ द हाउस चूज करने का इख्तियार दिया। ये पिछले 12-13 साल के कॉन्टेक्स्ट का फैसला है। एक तसलसल के साथ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि बलोच डिसइंचेंटेड है और वो नाराज है, और उसकी नाराजगी की वजूहात तसलसल के साथ बयान की जा रही थी। आज मरी के पुरफिजा मकाम पे मियां साहब ने उसको रियलिस्टिकली इस जिम्मेदारी को शेयर किया बलोच कॉम्परस लीडरशिप के साथ कि जनाब आज से ये जिम्मेदारी आपकी, कल से इन मसाइल का हल की तरफ गामजन होना चाहिए। काकड़ साहब ये बताएं मुझे, आपकी जमात के तमाम बड़े बड़े जो हैं बलोचिस्तान के, वो इसको खुश दिली के साथ कबूल कर लेंगे? ये आपकी आवाज कट रही है, एक दफा फिर दोहराइएगा। मैं था कि चूंकि पार्टी क़यादत का फैसला है, फैसले से कबल जरूर बहुत सारे दोस्तों की ये राय थी कि सरदार सनाउल्लाह या नवाबजादा जंगेज मरी को लीडर ऑफ द हाउस चूज करना चाहिए। अब चूंकि पार्टी लीडरशिप ने फैसला कर दिया है और ये दोनों साहिबान भी वहां मौजूद थे, तो हम उम्मीद यही रखते हैं कि वो खुशदिली के साथ अपनी तवानाइयां, अपनी सलाहियतें, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे कलेक्टिवली बाय एवरीवन, तो आपकी पार्टी इस्तेमाल में लाएगी। आपकी जो पार्टी लीडरशिप है वो इतनी मासूमियत के साथ सारे मामलात में इन्वॉल्व रहेगी? देखिए जनाब, अगर मियां नवाज शरीफ का ताउन, इनकरेजमेंट और सपोर्ट रहे और वो ये चाहें कि ये लीडरशिप ये रोल अदा करे, तो यकीनन उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए भी बहुत सारे लोग अपना किरदार बिल्कुल अदा करेंगे। देखिए ये मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है या मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत को कुर्बान कर दिया गया है? मेरे ख्याल में ये कुर्बानी ओवरऑल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखे की गई है। ये पार्टी सतह से ऊपर रहकर फैसला किया गया, कुर्बान नहीं किया गया उनको।
नहीं, कुर्बान नहीं किया जी। गया, कुर्बान चलिए। किसी को नहीं किया गया। चलिए, जी, अच्छी बात है, हम उनके अनवारुल- कुर्बान चले जी, जाते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे सूरत हाल। और अमानुल्लाह शादजई साहब हमारे साथ लाइन पे तो वो भी मौजूद है। माशाल्लाह जी, वो भी दानिश्वर है दानिश्वर है। और अस्सलाम वालेकुम शादजई साहब। शादजई साहब, आप शादियाने बजा रहे हैं इस फैसले पर। डॉक्टर मालिक बलोच आपकी तरह मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपकी हुकूमत कायम हो गई। मालिक जो है मेरा शागिर्द रहा है कॉलेज के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जनाब हमें भी अब अपना शागिर्द बना लें, क्योंकि आपके शागिर्द तो मार वजीर आला बनने लग पड़े। देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मैं इस पर मेरी राय है कि जिस तरह अख्तर मैंगल की हुकूमत करने में नवाज ने बलंडर किया, ये बिल्कुल उसी तरह बलंडर है मुस्लिम लीग के सरबराह का। नहीं तो क्या होना चाहिए था? अगर वो जमहूरियत की बात है कि पश्तूनख्वा के तादाद जो है वो 14 थी, तो अगर उसको देना चाहिए, यानी वो उस तरह जानी चाहिए थी जब उसने यानी अपनी पार्टी को छोड़ा, पश्तूनख्वा के अक्सरियत को छोड़ा और तीसरी पार्टी को जाके दिया। नहीं, पश्तूनख्वा ने तो कह दिया ना आप इनको दें। बलोच कॉन्फ्रेंस नेशनल पार्टी का लीडर है, पश्तूनख्वा ने कह करना रहे नरम आदमी, ठीक है, लेकिन अख्तर मैंगल जो है वो पहले ही इन पर इल्जाम लगाते कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको लाना चाहती है। नहीं, अब ये खेल किस तरह चलेगा, ये बहुत मुश्किल फैसला। तो उन्होंने इस तरह उस वक्त अख्तर मैंगल की हुकूमत खत्म करके वो समझते रहे कि मैंने बलंडर किया, और उसको वो दुरुस्त समझते थे। अब जो इन्होंने फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल वैसे ही फैसला है, इसके असरात जो है इनको शायद आगे इनके सामने आ जाएंगे और बड़ी मुश्किलात होंगी इनको, मैं समझता हूँ बिल्कुल। लो जी, हमारे शादजई साहब जो हैं वो अपने शागिर्द से कुछ बेजार नजर आए हैं, या उनसे ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं बहुत कर रहे। शुक्रिया शादजई साहब। लेकिन शामी साहब, इस वक्त अख्तर जान मैंगल की तरफ जैसे इशारा करे शादजई साहब, उनके ना मानना, जैसे आप नहीं, कह उनका रहे ये हैं, ख्याल है कि मुनहनी सी अख्तर मैंगल आवाज साहब है। जो हैं, जी, क्योंकि उनके और इनके दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हाँ। ये पहले एक ही जमात में थे, ठीक, फिर अलग हुए। उससे पहले तो ये नैब में थे सब। यानी ठीक। देखे ना, ये भुट्टो साहब के दौर में जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और नैब को खिलाफ कानून करार दिया गया, बलोचों पश्तून पर मुकदमे कायम किए गए, एक जेल में बंद किया गया। फिर उसके बाद जब रहाई हुई है ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक ने आके बलोचिस्तान के लीडरशिप जो है उसको रहा किया, उसको मुआवजे दिए और सारी उससे माजरत की अमली तौर पर, और एक मेन स्ट्रीम में लेके आए। शामी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन चलते चलते एक बात बता दें कि ये फैसला मिडिल ग्राउंड लेने की कोशिश है, एग्रेसिवली ठीक करने की कोशिश है, या एक दिफाई हिकमत अमली है? देखिए, बात यह है ये कि एक नेक नियति से फैसला किया गया है, अच्छा, और हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इसके असरात भी अच्छे निकले। आमीन। कोई ज़रूरी नहीं है जी, कि नेक नियति से जो फैसले किए जाएं उनके नताइज भी वैसे ही निकले। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।